कैच ऑफ द मैच। दोस्तों ये देखिए, इसमें हमारे हमदम के कई प्लेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने हमदम के लिए रिप्रेजेंट किया। भिवंडी की एक तारीख साज टीम कही जाएगी हमदम, जिसने बहुत अच्छे अच्छे टीमों के साथ क्रिकेट खेला, मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला। आज हमारे लिए बड़े फख्र और एजाज़ की बात है कि ये तमाम सीनियर प्लेयर्स बतौर गेस्ट हमें मिले हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। दो अवार्ड इनायत किए जाएंगे, कैच ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच। चलिए, सो कैच ऑफ द मैच गोज टू आशिक फ्रॉम टीम महापोली। आशिक, आपको आना है, यू आर द कैच ऑफ द मैच। आइए आशिक, ये तकिया महबूब गोरी फॉर्म सेंटर द्वारा स्पॉन्सर किया गया, आपका हुआ। अच्छी नींद में खो जाइए। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड, और जानते हैं रेशमा से हु इज मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच गोज टू, जिन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट्स लिए, टीम महापोली से बाबू। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आइए बाबू, सबसे पहले शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम का राहुल गुप्ता का ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। उसके बाद आइए बाबू, अब आपको दिया जा रहा है डॉक्टर तौसीफ शेख का मापोली का एक खूबसूरत तोहफा। अगला तोहफा जो आपको मिल रहा है पायनियर स्पोर्ट्स द्वारा, ले लीजिए बाबू। हाँ, अब आगे आपको मिलने जा रही है डी साकरिया की एक खूबसूरत बैग, जिसमें सारे इनामात आप लेकर जाएंगे। फल खाइए, स्वस्थ रहिए। हमारे अरुण भोईर जी, जिला परिषद सदस्य, और ताबिर जैनुमी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये फ्रूट बास्केट। अब A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है कैप। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी आपको दे रहे रविश मोमीन, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। सो सभी भाइयों से गुजारिश है कि अब आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। वन मोर टाइम बाबू, द यंग डायनामिक डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी। बाबू, यह आपका नाम है या आपको प्यार से बाबू बुलाया जाता है? प्यार से। प्यार से। आपका नाम? अजीजुल्ला खान। क्या बात है अजीज, कैसे लग रहा है इतने यंग एज में आपने बाली ट्रॉफी खेली और उसमें मैन ऑफ द मैच का किताब अपने घर लेकर जा रहे हो? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात करने का तरीका भी बाबू का बड़ा अनोखा है। बाबू, एक चीज है कि जब आप मापोली के लिए खेलते हैं, मापोली की पब्लिक बहुत दीवानगी से देखती है। आज अभी भी मापोली से काफी लोग आए हैं, तो ये जो अवार्ड आपको मिला है, आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? पूरे टीम को। जी हाँ, पूरी टीम को। देखिए, अगर टीम है तो सब कुछ है। दोस्तों, ये है मापोली के SD स्पोर्ट्स के बाबू। बराबर है, जहां की जनता है भोली, जो बोलती है प्यार की बोली, वो गांव है मापोली। क्या बात है, शुक्रिया। चलिए फिर से चलेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद आरेश, धन्यवाद रेशमा। 1 ओवर की समाप्ति पे मजर हम देख रहे हैं तो 9 रन आए, या 3 और देखिए भाभी सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इस गेंद के बाद मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा।
हल्के हाथों से पुश किया, रन लेना चाहते थे, रन नहीं। देखिए भाभी सर, जिस तरह से बाबू यहाँ पर मैन ऑफ द मैच बने हैं, कि ये बाली ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के गेंदबाज मैन ऑफ द मैच बने खिलाड़ी। लग तो ऐसा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कम उम्र में टेस्ट खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ 1995 में हसन रजा ने। इस मरतबा स्लॉक किया है हवा में, एक रन आता हुआ स्कोर 10 पे पहुंचा। जी बिल्कुल भाभी सर, वो आपने लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की, लेकिन मैं बाली ट्रॉफी के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने। हो सकता है कि बाली ट्रॉफी के कम उम्र हो, लेकिन इसी ग्राउंड पे भिवंडी तालुका के कम उम्र खिलाड़ी थे पवन केने, एवन पवन, और ओवरऑल वाड़ा के जो खिलाड़ी हैं 8 साल की उम्र में 5 रन 2 विकेट, बढ़िया ड्राइव, मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन। श्रीवर्धन नाइक टेनिस क्रिकेट के सबसे कम उम्र खिलाड़ी, पैरों के सामने ड्राइव करते हुए अच्छी शुरुआत यहां पर हम देख रहे हैं। विनोद दाता प्रतिष्ठान की कुल मिलाकर रन बने 14। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ, आए दिन बाहर के सुपर से ऊपर क्रिकेट शो बाली ट्रॉफी 2022 की खूबसूरत रात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से प्रमोद राइट आर्म ओवर द विकेट, एराज के लिए निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया गेंदबाज ने, बीडवे बैट्समैन। आज रात का आखिरी मुकाबला जिसके टॉस के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है और नहीं पहुंच पाए, गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। जी बिल्कुल, वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है बल्लेबाज अहिराज ने। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बाउंड्री लगाई, वहाँ बल्लेबाज ने अंदर की तरफ आ रही थी ये गेंद और अगेंस्ट दी टर्न इस गेंद को खेल दिया। मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 18 रन। साफिया इंटरप्राइजेस जो अमित शेख फैमिली में उसके कैप्टन और वेल्डन बॉयज़ के कैप्टन, आप दोनों को छठे ओवर से पहले AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है, जिसे स्पॉन्सर किया है असफर बुलिंजकर, गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह, और जावेद दलवी। टर्न किया पैरों के सामने टर्न किया, पैरों से अच्छा रोका, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 19 पे पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए हैं, रन बने 19 और विकेट कोई भी नहीं गिरा है विनोद दादा प्रतिष्ठान का। कल ठीक 11 बजे बाली ट्रॉफी की शुरुआत हो जाएंगी। देखिए सबसे बड़ी बात है LED जो रिंग के ऊपर लगाई गई है, बाहर से कोई भी आए तो वो सोचेगा या तो मैंडेटरी पावर प्ले चल रहे हैं या तो बैटिंग चॉइस पावर प्ले चल रहा है। अंपायर शकील कोटी हमारे कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी इंजॉय करते हुए गेंदबाजी में बुलाया गया तेजस को। सामना करेंगे बैट्समैन एराज।
4 चौके लगा चुके हैं एराज, नॉन स्ट्राइक पर हैं। या 3 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाए। मुकाबला चलता हुआ जेके स्पोर्ट्स और विनोद दादा प्रतिष्ठान के बीच में। कल भी ग्रामीण और सिटी क्रिकेट का तड़का रहेगा बाली ट्रॉफी में। बुम बुम मुनाफ शेख जुड़ते हुए हमसे, असरार अंसारी जुड़ते हुए आप दोनों का इस्तेकबाल। फील्ड की जमावट, 3 खिलाड़ी सर्कल में, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन वो भी थोड़ा वाइडिश है, और 1 खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे है। तेजस राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, वाइड घोषित के अंपायर ने। बिल्कुल यहाँ पर तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए तेजस को बुलाया गया और पहली गेंद वहाँ पर वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। 1 रन की मदद से स्कोर अब 20 रनों पर जा पहुंचा है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त विनोद दादा प्रतिष्ठान। तेजस वीआईपी एंड से जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन एराज। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत शॉट है, पंच किया है बहुत तेज बंदूक की गोली की तरह, एक्स्ट्रा कवर में 4 रन। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत ही रैपिड स्ट्रोक वहाँ पर लगाए बल्लेबाज एराज ने और उनकी इनिंग का ये 5वां चौका था। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है इस वक्त एराज द्वारा। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रनों पर। बैकफुट पे बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। एराज शेख निकल के मारा है गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन बना है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बार, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर 26 रन बिना कोई विकेट के। एराज शेख बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 चौके लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 22 पे खेल रहे हैं। तेजस राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज तेजस की, जहाँ पर पूरी तरह से बीट कर दिया बल्लेबाज जतिन फुलेरो को। ये देखिए फैसल सैयद और इफ्तिकार मोमिन इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। वेलकम फैसल भाई और इफ्तिकार भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है, आपका इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2022 में। ये भी खाड़ी पार की एवन जोड़ी है। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी हैं और 2 रन आते हुए। और इस वक्त रात के 12 बजे हैं और हमारे साथी कमेंटेटर मजहर खान का राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बीट किया बैट्समैन को। कमाल की बॉलिंग हो रही है अब इस ओवर में। देखिए तेजस ने जो लेंथ और लाइन मेंटेन की है, जो गेंदबाजी का डायरेक्शन है, जो लाइन ऑफ अटैक है, वो बहुत ही एक्सीलेंट है। देखना है कि क्या कुछ हुआ है। गेंद पीछे निकल गई है,
नहीं रुकेंगी। 4 रन आते हुए बल्ले का सहारा लेके गेंद गई थी। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पे 32 रन बने। तीन ओवर 32 रन बिना किसी विकेट के। विनोद दादा प्रतिष्ठान टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। अगली 2 टीमों के कैप्टन को हमारे टॉस बॉक्स AA भारत गैस में आके बैठना है, जिसे स्पॉन्सर किया है कमर्शियल सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुनीचकर और एक्स मेयर अफसानवी शख्सियत जावेद दलवी साहब ने। रात बहुत सुहानी और ढलती हुई रात, और किसी ने कहा है कि मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए, न तुम झुकाओ नज़रें कहीं रात ढल ना जाए, और मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल जालिम, ये किसी की है अमानत मेरे साथ जल ना जाए। तीन ओवर की समाप्ति, रन बने 32 बिना कोई विकेट के। बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं बल्लेबाजी की। देर रात गेंदबाजी में दूर वाले छोर से छोटे कद के गुफरान को बुलाया गया है। सामना करेंगे एराज शेख। लॉब कर दिया एराज ने, गेंद आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त एराज के बल्ले से आता हुआ, कहीं दूर ये गेंद जाकर गिरी है। कमाल का स्ट्रोक और कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त एराज शेख द्वारा। इस सिक्सर की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है अब 38 रनों पर, 38 विदाउट लॉस। अच्छी वापसी, सवाल पूछा वहां पर, डॉट गेंद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर। इस बार गेंदबाज गुफरान की, जब पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था बल्लेबाज ने, इस बार अच्छा कमबैक। कदमों का इस्तेमाल, निकल के टर्न कर दिया है कलाइयों के बलबूते पर। क्या शॉट है, शॉट ऑफ नाइट, 6 रन। फ्रंट फुट पे इस तरह के शॉट सिर्फ एबी डिविलियर्स ही खेल सकते थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। आइए देखते हैं, पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो गए, कलाइयों से टर्न कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगाया इस वक्त बल्लेबाज अहिराज ने। 34 पर खेल रहा है, 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर 44 रन। BC4 सिटी क्रिकेट में एक अर्धशतक लगा है, बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, कंट्रोल शॉट है, डीप मिड विकेट पे फंबल जरूर किया है, लेकिन जल्दी गेंद को उठा लिया, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, 45। जी बिल्कुल भावे सर, कल हमने देखा था कि अजय भुईर ने अर्धशतक लगाया था सिटी क्रिकेट में, लेकिन ग्रामीण में अब तक वाली ट्रॉफी में 3 अर्धशतक लगे, जिसमें से 2 अजय पाटिल ने लगाए और 1 ओमकार पाटिल ने। लेग बाय का इशारा अंपायर का, 1 रन। स्कोर 46। साफिया स्पोर्ट्स की कैप्टन और वेल्डन बॉयज दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है। AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। स्कोर है 46 रन।
2 दिन में ही बाली ट्रॉफी की चर्चा हर जगह। स्विंगिंग यॉर्कर, बल्ले से टकराने भर के टो ऑफ द बैट लगी थी, 1 रन। 4 ओवर की समाप्ति, 47 रन, कोई भी विकेट नहीं गिरा है। 2 दिन में ही बाली ट्रॉफी की चर्चा हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे होटल हो, चाहे पार्क हो, चाहे कोई गार्डन हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे कारखाना हो, चाहे चाय की टपड़ी हो, चाहे ढाबा हो, हर जगह बाली बाली बाली। देखना है कि मैच रेफरी, ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस पे, जी बिल्कुल, वहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं विनोद दादा प्रतिष्ठान के समर्थक लाल्या भाई को दिखाया जा रहा है और साथ में उनके करीबी दोस्त भी नजर आ रहे हैं। देखिए स्क्वायर लेग पे जो सिक्सर दिया था वो पहले बाउंस पे चौका है, तो 2 रन स्कोर में कम हो जाएंगे। नईम शेख और इंटरेस्टिंग रविश मोमिन, इफ्तिकार मोमिन और फैसल सैयद, ये देखिए अभी भी काफ़ी सपोर्टर्स हैं। बैटिंग पावर प्ले लिया गया और 4 ओवर में 45 रन आए। आखिर के 2 ओवर में कितने रन होते हैं? आखिरी कॉल है वेल्डन बॉयज और साफिया स्पोर्ट। आपको टॉस बॉक्स में आके बैठना है, मैच रेफरी का कहना है। तो 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए नीलेश को वहां बुलाया गया और नीलेश की ये गेंद जहां पर हवा में खेल बैठे बल्लेबाज अयराज और अयराज की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। देखिए मजहर खान, जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। हमारे तमाम अंपायरिंग पैनल से एक रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा डिसीजन जो आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तीसरे अंपायर को उसके बाबत पूछ सकते हो। चाहे बाउंड्री पे पैर लगा हो या कैच क्लीन नहीं हो, इस तरह के डिसीजन के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली जा सकती है, क्योंकि बाली ट्रॉफी में आज तक हमने देखा है कि किसी तरह का कोई दाग नहीं रहता है। ये वो ट्रॉफी है जो क्लीन टाइटर रहती है, इनामात में भी और खेलने में भी। जी बिल्कुल भावेश सर, इसीलिए तो सुपर से ऊपर बाली ट्रॉफी। तो यहाँ पर अयराज का विकेट गिरा है, लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है उन्होंने। 34 रनों की पारी खेली जिसमें 6 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का बाहरी सिरा लगा था। जतिन फ्लोरे इस वक्त वहां पर मौजूद थे। जतिन फ्लोरे जो काफ़ी वक्त से बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें अब तक 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई और उनका साथ देने के लिए इस वक्त नए बल्लेबाज वसीम। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 46 ओवर नंबर 5 का हम खेल देख रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स और विनोद दादा प्रतिष्ठान के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ आज की रात का ये 12वां मुकाबला। इसके बाद लास्ट मुकाबला हम देखेंगे वेल्डन बॉयज और साफिया स्पोर्ट्स के बीच में। इस बार छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने
इस गेंद को, और सही फैसला वहाँ पर वसीम का। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस वक्त बढ़ोतरी होती हुई और इस एक रन की मदद से स्कोर 47 पर जा पहुँचा है। नीलेश एक बार फिर से सामना करते हुए वहाँ पर बल्लेबाज वसीम, इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर नीलेश की, बिट कराया वहाँ बल्लेबाज वसीम को। इस बार गेंदबाज ने, ये देखिए किस तरह से ये वाइड यॉर्कर गेंद रही थी जहाँ पर पूरी तरह से बिट हो गए बल्लेबाज वसीम। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहाँ गेंदबाज नीलेश। स्कोर हम देखें तो अब तक 47 रन, बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई थी वहाँ बल्लेबाज अहिराज शेख ने। एक बेहतरीन पारी खेली जिसमें वो स्ट्रोक जो लगा रहे थे, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक उन्होंने लगाए, जिसमें 6 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया है। 34 रन बनाकर इस वक्त आउट हुए हैं। एक बार फिर से वसीम, इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज वसीम ने, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद रही वहाँ गेंदबाज नीलेश की। डॉट गेंद ये भी होती हुई, कहीं ना कहीं अब वसीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर नीलेश द्वारा। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहाँ पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, जहाँ पर अपने आप को बचाते हुए खेला है बल्लेबाज वसीम ने। एक और शानदार गेंद वहाँ पर नीलेश की, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहला ब्रेक थ्रो भी उन्होंने अपनी टीम को दिलाया और अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। 5वें ओवर में उतने रन नहीं बटोर पा रहे हैं इस वक्त विनय दादा प्रतिष्ठान के बल्लेबाज। इस बार गजब का और बहुत दूर जाकर गिरती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त वसीम के बल्ले से आया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से और हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से इस गेंद को फेंक दिया वहां बल्लेबाज वसीम ने 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद को खेला, हालांकि बहुत दूर से उस गेंद को खेला है वहां बल्लेबाज वसीम ने, लेकिन बेहतर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 53 रनों पर। फलक बोस शॉट, इस तरह के शॉट को गेंद आसमान को बोसा देकर जमीन पे आती हुई फलक बोस स्ट्रोक। भले यहाँ पर लगातार 3 गेंदें डॉट की थी वसीम ने, लेकिन जो लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया वो गजब का रहा था। और बाली ट्रॉफी में इस वक्त एंट्री होती हुई अल्ताफ बाली सर के साथ खाड़ी पार्क की शान कलाम खान, मोस्ट वेलकम। साथ में मफ्फू भाई हैं और रॉयल मेडिकल के फाद रोलिक्स मेडिकेयर के फाद दलवी, मोस्ट वेलकम। कलाम खान के बारे में तो एक ही है कि जहाँ से गुजरा वहीं से मुझे गुजरना था, किसी के डर से कभी रास्ता नहीं बदला और मैं इस यकीन पे जिंदा हूँ, मुझसे हाथ मिला, बदल गया है ज़माना, खुदा नहीं बदला और हर एक चीज़ मैंने अपने घर की बदली, मगर जो तुमने देखा था वो आईना नहीं बदला। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल, यहाँ पर खड़ी पार की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी कलाम खान साहब, उनका आगमन होता हुआ। वेलकम कलाम भाई और मफू भाई, आपका इस्तकबाल है बाली ट्रॉफी 2022 में। ये देखिए कलाम भाई इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस पे तशरीफ लाते हुए और साथ में मफू भाई भी है। फिर से इस स्पर्धा की आन बान शान अल्ताफ बाली सर और खाड़ी पार की शान कलाम खान, मफ्फू भाई। बढ़िया गेंद नीचे रही थी, खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे बैट्समैन। एक बात है कि सिर्फ 1 विकेट गिरा है और दोनों तरफ के जो सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। जी बिल्कुल, ये दूसरा विकेट गिरा है। जतिन फ्लोरे की अब पारी समाप्त हुई है। काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे जतिन, जिसमें थोड़े रन भी बनाए, तो थोड़ी गेंदें डॉट भी खेली है उन्होंने।
वसीम और समीर की जोड़ी बहुत खतरनाक है उधर पे मल्होत्रा ग्राउंड पर। नए बल्लेबाज अब समीर आए बल्लेबाजी के लिए, जबकि अभी भी वहाँ पर वसीम मौजूद है। वसीम और समीर जो मल्होत्रा ग्राउंड पर इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर है। अब देखना यहाँ पर बाली ट्रॉफी में किस तरह से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि लास्ट ओवर का खेल हम देख रहे हैं और अभी भी यहाँ से 4 गेंदें बची हुई है। इस बार ऑन साइड में इस गेंद को खेला वहाँ बल्लेबाज वसीम ने, लेकिन 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुँचता हुआ 56 रनों पर, 2 विकेटें गंवाने के बाद। डेथ ओवर चलता हुआ और 56 रन एक अच्छा टोटल विनोद दादा प्रतिष्ठान ने बनाया। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई दोनों कैप्टन डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है स्पॉन्सर किया है। कमर्शियल सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोनीचकर और एक्स मेयर जावेद दलवी साहब। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला डाउन द ग्राउंड, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस बार समीर के बल्ले से आया है। वसीम ने इस बार ये बाउंड्री लगाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेल दिया है। चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 60 रनों पर। देखिए सबसे बड़ी बात मंजर खान ये है कि इस इनिंग में जितने भी शॉट्स आए वो काफ़ी दिलकश रहे। ज़्यादातर क्लासिक क्रिकेट रहा है। आज की रात का जो लास्ट मुकाबला है वेल्डन बॉयज़ और साफिया स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। एक बार फिर से और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला इस गेंद को और कोई मौका नहीं, मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 66 66 पर। बल्लेबाजी ज़बरदस्त हो रही है और आज रात के आखिरी टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें हमीद शेख फैम टीम, साफिया एंटरप्राइजेस और वेल डन बॉयज। तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर वसीम द्वारा देखने को मिल रही है। डेथ ओवर में अब यहाँ पर अब तक जो रन बटोरे हैं बल्लेबाजों ने वो 13 रन। अभी भी यहाँ से 1 गेंद और बची हुई, फिर से सामना करते हुए वसीम। इस बार देखना है वहां पर पुल करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। देखना है कि अंपायर क्या इशारा दे रहे हैं। क्या फारूक बर्डी आउट है? यस। तो कुल मिलाकर रन बने विनोद दादा प्रतिष्ठान के 66, 67 की चुनौती है। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमें हमारे साथ हैं और दोनों कैप्टन का हार्दिक स्वागत है। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जनाब कलाम शेख साहब और मफू भाई। हम जो इस वक्त खड़े हैं वो है AA भारत गैस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्स, कमर्शियल सिलेंडर का बेताज बादशाह असफर बोलिंस्कर और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जनाब जावेद दलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब
आइए, कलाम खान जिनको खाड़ी पार की जान कहा जाता है, चलिए रिक्वेस्ट है हमारे कलाम दोनों खान के साथ dignitaries मफ्फू को। भाई। आइए मफ्फू भाई। अनिल भाई, आइए अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे कलाम खान, उनके साथ में नईम शेख साहब भी है। सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए दोनों टीम्स के कैप्टन और हमारे मेहमान दोनों सभी को मैं टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022 और कॉइन के दूसरे साइड पर है एबी यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान अल्ताफ बाली। सो प्लीज अनिल सर डू दी ऑनर। कॉल कौन सी टीम का होगा? साफिया, टीम साफिया का कॉल है। AB is a call and let's see what it is. Sir, do the honor. AB is a call and it's AB. यानी कि टीम साफिया टॉस जीत चुकी है। और टीम साफिया के जो कैप्टन हैं, उनको यहाँ पर रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये किटबैक कलाम खान दे रहे हैं। और रियल स्टील सेंटर और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी द्वारा स्पॉन्सर किया गया कैप यहाँ पर हमारे अनिल भाई इनके हाथों पहनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कलाम भाई, अनिल भाई और मफ्फू भाई। हाँ, जाना है मतलब आपको तशरीफ लानी है मेन स्टेज पे। कलाम भाई का यही अंदाज पूरे खाड़ी पार को पसंद है। आइए कलाम भाई। चलिए साफियान एंटरप्राइजेस के कैप्टन हमारे साथ है। सबसे पहले बताइए कितने एक्साइटेड हो रात का शो खेलने के लिए? बहुत एक्साइटेड है कि रात का मैच खेले, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताइए जो यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है, सारे प्लेयर्स को हमारे जो स्पॉन्सर है उन्होंने दयानंद सोरके साहब उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ, कितना अच्छा लगता है जब बाली ट्रॉफी में आते हो, खेलते हो और इतना अच्छा यूनिफॉर्म पहनते हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा टॉस जीते हो, टॉस जीतकर क्या लेने का डिसीजन होगा? है। बैटिंग। बैट फर्स्ट। देखिए, आपका तो टीम का नाम ही है वेल्डन बॉयज, तो जब घर से निकले हैं तो वेल्डन बॉयज करके ही निकले हैं। पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मिडनाइट शो में क्रिकेट खेलना कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने नाइट में हमको खेलने का मौका मिल रहा है और इसको अभी हम लोग इंशाल्लाह जीतने की पूरी कोशिश करेंगे गेम को। अल्ताफ भाई ने देखिए जो मैजिक बॉक्स बनाए हुए हैं, मैजिक बॉक्स को देखकर आपको लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल लेवल का एक लुक दिया है? और जो मैदान है वो भी रोशनी जो है बिल्कुल बढ़िया। इस वक्त मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर बॉल ना दिखाई दे। क्या कहना चाहेंगे इस लाइटिंग और डेकोरेशन के बारे में? ये भिवंडी का IPL है, इसके बारे में क्या कहना है? क्या बात है, आपने तो दिल जीत लिया भाई साहब। तो आइए दोस्तों चलते हैं। टॉस जीता है वहां पर साफिया ने और बैटिंग करने का फैसला किया है और बॉलिंग करेगी वेल्डन बॉयज। और ये मैच कुछ देर बाद आपके सामने लेके हाजिर होंगे। आइए तब तक चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम बॉक्स की तरफ। शुक्रिया। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस पांड्या सर और रेशमा मैडम। तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हुई है। JK स्पोर्ट्स ने अब तक जो रन बनाए हैं वो 5। नीलेश और कल्पेश ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जा रहे हो। प्रतीक
इस बार प्रतीक की ये गेंद देखना है, वहां पर हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला है और कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। एक आसान सा कैच वहां पर हो सकता था, लेकिन दो दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और वो कहते हैं ना कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा, वही देखने को मिला। यहाँ पर बल्लेबाज का यहाँ फायदा हुआ, 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 7 पर जा पहुंचा है। जो टारगेट है वो 67 का टारगेट है। जेके स्पोर्ट्स के सामने एक अच्छा टारगेट सेट किया इस वक्त विनोद दादा प्रतिष्ठान ने। इस बार प्रतीक गोडसे की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी, पूरी तरह से बिट कर दिया वहां बल्लेबाज को। तो पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं दूसरी इनिंग का, जहां पर गेंदबाजी के लिए इस वक्त प्रतीक गोडसे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इस बार सीधे बल्ले से खेला है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त कल्पेश के बल्ले से आता हुआ, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक वहां पर इस वक्त कल्पेश के बल्ले से। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जेके स्पोर्ट्स। जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत दिलाई है बल्लेबाज कल्पेश ने। अब तक 2 बाउंड्री, 1 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई है। एक अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को वहाँ बल्लेबाज इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की है। वहाँ पर देखना है जतीन वहाँ पर मौजूद है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन उसी बीच एक बार फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 रन। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ जेके स्पोर्ट्स को, जहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, उनका साथ देते हुए नीलेश। 67 का टारगेट है, ये देखते हुए यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है पहले ओवर में। ये देखिए इस वक्त कलाम खान को दिखाया जा रहा है, खाड़ी पार की जान, जहाँ पर मफ्फू भाई भी है और नईम शेख साहब और नदीम शेख वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कलाम खान साहब जो हमारे खाड़ी पार की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी है, उनके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि उठाओ कैमरा, फ़ोटो खींच लो, हंसी लो, कहाँ रोज मुस्कुराते। तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई है। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में समीर को बुलाया गया है। अहिराज शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 34 रनों की पारी खेली है उन्होंने, लेकिन फिनिशिंग टच जो दिया है वो वसीम ने, जो 14 रनों की उन्होंने पारी खेली। लास्ट ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी वसीम द्वारा। कुल स्कोर जो बनाया है 66 और 67 का टारगेट दिया है यहाँ पर जेके स्पोर्ट्स को। समय के मामले में सहयोग करना है। फर्स्ट वार्निंग दी गई इस वक्त एम्पायर की तरफ से विनोद दादा प्रतिष्ठान को। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती है और गेंदबाजी में अब समीर को बुलाया गया है। बिल्कुल वहाँ पर एम्पायर ने अब कह दिया है कि ये पहली वार्निंग है, अब इसके बाद सीधा पेनलाइज किया जाएगा, क्योंकि समय के मामले में आपको सहयोग करना है। समीर इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को पंच कर दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज नीलेश के बल्ले से। कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहाँ बल्लेबाज ने। ये देखिए किस तरह से थोड़ा सा रुक कर इस गेंद को खेला था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर की दिशा में यहाँ पर स्ट्रोक लगाते हुए बल्लेबाज नीलेश। चौकी की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 19 रनों पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर दूसरे ओवर की है बल्लेबाज ने। एक बार फिर से और ये गेंद देखना है, ये तो जाएंगी 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस बार फिर से आता हुआ नीलेश के बल्ले से, लेकिन इस बार 6 रनों के लिए।
जूसी हाफ वाली गेंद थी जिसे वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सिक्सर लगाया बल्लेबाज वाकई नीलेश में ने। मजर कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और ये पूरा मैच क्लासिकल क्रिकेट के लिए याद रखा जाएगा। एक से बढ़कर एक शॉट। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से पहले इनिंग में अयराज शेख ने बल्लेबाजी की थी और इस इनिंग में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले ओवर में जहाँ कल्पेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी तो दूसरे ओवर में नीलेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। समीर की पहली 2 गेंदें जहाँ पर 10 रन बटोरे बल्लेबाज ने, स्कोर हम देखें तो अब 25 रनों पर जा पहुँचा है। आज की रात का ये 12वां मुकाबला हम देख रहे हैं, जबकि लास्ट मुकाबले का टॉस अभी हुआ है और खेलने वाली टीम है वेल्डन बॉयज़ और साफिया स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर खेल की शुरुआत हुई है ऐसा लग रहा है कि ये जो मैच है वो लास्ट गेंद तक जा सकता है। उसी बीच वहाँ पर क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेला है, देखना है 2 खिलाड़ी दूर से आते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद ये बार भी चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त नीलेश द्वारा। तो फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ इस वक्त जेके स्पोर्ट्स को। पहले ओवर में जहाँ प्रतीक के खिलाफ कल्पेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी तो यहाँ पर समीर के खिलाफ नीलेश अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। पावर प्ले का यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बाखूबी फ़ायदा उठाते हुए और उसकी ज़रूरत भी है इस वक्त जेके स्पोर्ट्स को। उसी बीच वहाँ पर देखना है इस बार ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और इस बार पारी समाप्त होती हुई नीलेश की। पहला विकेट गिरता हुआ जेके स्पोर्ट्स का। हर गेंद पर बड़ा हिट लगा रहे थे वहाँ बल्लेबाज, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे बल्लेबाज नीलेश। तो जेके स्पोर्ट्स को लगने वाला ये पहला झटका और बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया। वहाँ पर छोटू वहाँ खड़े हुए थे। आउट होने से पहले 15 रन बनाए वहाँ नीलेश ने, जिसमें बहुत बढ़िया खूबसूरत स्ट्रोक लगा रहे थे वो। नए बल्लेबाज अब शमशाद बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जबकि नीलेश इस वक्त आउट होकर वापस गए। नए बैट्समैन शमशाद बल्लेबाजी को आए हैं। गजब की बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं जेके स्पोर्ट्स का। जी बिल्कुल भाभी सर, एक अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली है लेकिन एक विकेट भी गिरा है अभी नीलेश के रूप में। कल्पेश इस बार सामना करेंगे वहाँ, लेकिन इस बार कल्पेश ने देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है और देखते ही रह गए वहाँ पर इस गेंद को। मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल आर पार की लड़ाई। देखिए जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई जेके स्पोर्ट्स को और 35 रन बातों बातों में हो गए, जबकि दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इसे कहते हैं जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी, इसे कहते हैं गेंदबाज की बोलती बंद बल्लेबाजी। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया यहाँ पर शुरुआत दिलाई है बल्लेबाजों ने। इस बार 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 36 रनों पर जा पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति और 36 रन। इस ओवर में भले 1 विकेट निकाला है गेंदबाज समीर ने, लेकिन बहुत ही महंगे भी साबित हुए। 21 रन उन्होंने खर्च किए। देखिए 67 का लक्ष्य है, 2 ओवर में 36 आए और 2 ओवर में 4 ओवर में यहाँ से केवल 31 चाहिए। इक्वेशन बिल्कुल आसान हो गया है। जी बिल्कुल भाभी सर, अब यहाँ से 24 गेंदें और 31 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में 36 रन बनाए वहाँ बल्लेबाजों ने। नीलेश और कल्पेश ने एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। हालांकि इस वक्त नीलेश आउट होकर वापस गए, जिन्होंने 15 रन बनाए थे। 5 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर उन्होंने लगाया था। लेकिन अभी भी वहाँ पर इस वक्त कल्पेश मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे। 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई है और उनका साथ देते हुए इस वक्त शमशाद। जबकि गेंदबाजी में एक बार फिर से प्रतीक को बुलाया गया है। प्रतीक जो पहले ओवर में 15 रन उन्होंने खर्च किए थे, एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। 24 गेंदें और 31 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। महंगा हुआ रहा था वहाँ पर समीर का, जिसमें 21 रन लूटे थे बल्लेबाजों ने।
देखिए पहली वार्निंग यहाँ पर दी गई है विनोद दादा प्रतिष्ठान को, समय के मामले में आपको सहयोग करना है। इस बार प्रतीक की ये गेंद वहां पर देखना है, नो बॉल का इस बार इशारा आता हुआ। देखना है ओवर बेस्ट हाइट। जी बिल्कुल, इस वक्त बीमर गेंद कर बैठे वहाँ गेंदबाज प्रतीक। एक रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 37। अब देखना है फ्री हिट गेंद और किस तरह से बल्लेबाजी करते कल्पेश। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज कल्पेश ने, लेकिन अच्छी वापसी रही वहाँ पर प्रतीक की। फ्री हिट गेंद रही थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज कल्पेश। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी लंबाई की गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है वहाँ बल्लेबाज ने। बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस बार इस्तेमाल किया था बल्लेबाज कल्पेश ने। स्कोर 38 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद जेके स्पोर्ट्स। ये देखिए एक बार फिर से वहाँ पर मफूबाई, कलाम खान और नईम शेख साहब को दिखाया जा रहा है। एक बार फिर से वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर इस बार किया है और पूरी तरह से बल्लेबाज शमशाद को बिट कर दिया। कमाल की गेंद वहाँ पर प्रतीक गोडसे की। इस ओवर में अब बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर बल्लेबाजों को जगह नहीं दे रहे ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए गेंदबाज प्रतीक। इस बार छोड़ दिया था वहां पर उस गेंद को शमशाद ने, लेकिन गलत फैसला यहां पर बल्लेबाज शमशाद का। सटीक लाइन और लेंथ पर इस वक्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है प्रतीक द्वारा। अब तक इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए उन्होंने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर स्लाइस किया इस गेंद को और मिस फील्ड होता हुआ उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। लेकिन इस बार देखना है आउट हो गए वहां बल्लेबाज। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवा है बल्लेबाज शमशाद ने। दूसरा विकेट गिरता हुआ जेके स्पोर्ट्स का। शमशाद की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर मिस फील्ड के ऊपर वहाँ दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया। छोटू ने अच्छा बैकअप किया था और उन्हीं का ये थ्रो भी रहा था जहाँ पर विकेट नंबर 2 का पतन हुआ है। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं रनों पर रोकथाम लगाई है गेंदबाज प्रतीक गोडसे ने। नए बल्लेबाज अब इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए गुफरान। अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 28 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए, जबकि इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 18 गेंदें प्रतीक गोडसे। इस बार सामना करेंगे गुफरान। लोअर फुल टॉस गेंद वहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया वहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए खिलाड़ी वसीम वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल लड्डू कैच वहाँ पर रहा था। हालांकि बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद देकर फंसा ही लिया था वहाँ गेंदबाज प्रतीक ने, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप किया है लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 40। 2 विकेटें गंवाने के बाद जेके स्पोर्ट्स अब यहाँ से 27 रनों की और ज़रूरत है। 18 गेंदें और 27 रन अब यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। इस ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है प्रतीक गोडसे द्वारा। सिर्फ 4 ही रन उन्होंने खर्च किए। अपने 2 ओवर के कोटे में कुल मिलाकर 19 रन उन्होंने खर्च किए, जबकि समीर ने 1 ओवर किया और 21 रन खर्च किए। लेकिन अभी भी वहाँ पर इस वक्त कल्पेश मौजूद है जो 22 रन बनाकर खेल रहे, जबकि नीलेश और शमशाद ये 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं। ये देखिए आफ्ताब मोमिन उर्फ राजू भाई इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं आरके फ्री हिट शॉप, जहाँ पर राजू भाई वहाँ पर रहते हैं। तो 27 रन यहाँ से और चाहिए बची हुई 18 गेंदे में। अब देखना ये किस तरह से रन बनते हैं या नहीं बनते, ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाबे सर। शुक्रिया मज़हर खान। 3 ओवर में
40 रन आए और 3 ओवर में 27 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए जेके स्पोर्ट्स को। खेल की शुरुआत होती भी छोटू की गेंद निकाल दिया उस गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, शॉट के साथ ही बैट्समैन निकल पड़े 1 रन के लिए। 41 पे पहुंचा स्कोर, 17 गेंदे 26 रन। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। आज बाली ट्रॉफी में गोल्डन 6 लगा और BC4 सिटी क्रिकेट में चौथा गोल्डन 6 लगा है इस सीज़न में। फिर छोटी गेंद दूर कर बैठे वाइट, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 42 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आगे रखा, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर शॉट थर्मेन पर 1 रन। 43 पे पहुंचा है स्कोर, 24 रन और चाहिए। धीरे धीरे ये मैच फंसता हुआ आप देख रहे हैं। भारत का सुपर से ऊपर क्रिकेट शो, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी। छोटी गेंद हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त गुफरान के बल्ले से आता हुआ, छोटी गेंद थी और उसे हुक कर दिया और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से 49 पे पहुंचा है स्कोर, 49। महबूब गौरी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। गफ्फार शेख, मुनाफ शेख, अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी वहां पर, फिंगर रोल। अभी भी 17 रन चाहिए, मैच अभी भी कट टू कट है। आज के दिन की हाइलाइट्स, ओमकार पाटिल का अर्धशतक, जवाब में अजय पाटिल के 2 अर्धशतक। आशुतोष चौहान का हैट्रिक। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, आप जाकर वहां पर आउट होते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन। जबकि विनोद पाटिल ने भी आज हैट्रिक किया और कुल मिलाकर 2 मैच में 8 विकेटें ली। मैच अब बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। 2 ओवर में जीतने के लिए जो रन है 18 रन चाहिए, 18 रिक्वायर्ड टू विन इन 2 ओवर्स। इसके बाद आज देर रात का आखिरी मुकाबला, जहाँ पे साफिया स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है अमीर शेख फैम टीम और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वेल्डन बॉयज़ को पहले फील्डिंग करना होगी, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। और ये देखिए सर्कल की LED जलती हुई। बारह गेंदे, इक्वेशन 18 रन। समय में कॉपरेट करें ऑन फील्ड अंपायर। 8 मिनट रह गए हैं। हमारे स्पॉन्सर रियल स्टील के वसीम अंसारी साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी पुरतबाक इस्तकबाल है। अकील सैयद भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। ताबिश को मोर्चे पे लगाया गया है, काफ़ी समय लिया जा रहा है।
12 गेंदें 18 रन। सामना करेंगे बैट्समैन प्रमोद। गेंदबाज ताबिश का। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 रन। 50 रन पूरे हो चुके हैं। अब 11 गेंदे 17 रन जेके स्पोर्ट्स को चाहिए। 11 balls and 17 नीडिंग टू विक्ट्री। कमाल का कट टू कट मुकाबला चलता हुआ। ताबिश बैकफुट पे गए, क्रैकिंग स्ट्रोक खेला एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी, लेकिन बहुत तेज कदमों से भागते हुए रन पूरा किया। 1 रन और आता हुआ, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ताबिश। बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं बैकफुट पे खेलने के लिए। अभी तक बैट्समैन को क्रीज में पीछे ही रखा है ताबिश। बढ़िया गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ा था इसलिए वाइड। हालांकि कान के पास से जरूर गई थी। कहती भी हाल कैसा है जनाब का। 1 रन बनता हुआ स्कोर में 52 पे पहुंचा है स्कोर 52। ताबिश फिर पटका है, इस मरतबा अपील कॉट बिहाइंड की, आउट हो गए बैट्समैन। बढ़िया कैच। अब इक्वेशन जो रह गया है, 9 गेंदें बची और जीतने के लिए जो रन है वो है 15 9-15 का इक्वेशन। नए बैट्समैन रिजवान बल्लेबाजी को जा रहे हैं। इस मरतबा एज एंड गॉन। हमीद शेख के फर्जंद आमिर शेख भी हमारे बीच में, आपका भी हम पुरजोश खैर मकदम करते हैं। हैट्रिक पे आ गए हैं यहाँ पर गेंदबाज ताबिश, जबकि BC4 फॉर्मेट में अब तक 16 हैट्रिक हो चुके हैं। आखिरी हैट्रिक इसी ग्राउंड पे विक्टोरियन के आदेश गीते ने किया था बालिया मामा चषक में। नए बैट्समैन सगीर आए हैं। गेंदें अब कम होती भी, 8 गेंदें और रन चाहिए 15। हैट्रिक गेंद, क्या ऐसा भी हैट्रिक होने जा रहा है जो तीनों के तीनों कैच विकेट कीपर पकड़ ले? ताबिश 2 कदम और ज्यादा रनअप से मुड़ते हुए सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन सगीर। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। ताबिश इस मरतबा ऑन ड्राइव किया, आउटफील्ड में 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 7 गेंदे 14 रन जेके स्पोर्ट्स को जीतने के लिए चाहिए।
कट के अंदर की जानी भाई, अंपायर मुड़े, हाथों को खोला, वाइड घोषित किया। 7-13 का इक्वेशन, लेकिन मैच के जो 7-12 हैं वो अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद। 6 गेंदे 13 रन, 6 बॉल एंड 13 required to win victory for JK Sport। कमाल का मुकाबला चलता हुआ। ये डगआउट दिखाया जा रहा है फरहान पटेल प्लेस पवेलियन, मापोली की शान, और ये इरफान भूरे, मापोली की तारीख साज शख्सियत, प्लेस पवेलियन, दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत नज़ारा। छह गेंदे 13 रन। 6 गेंदों में 13 चाहिए, निकल के मारा है गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर जा रही है। इस बीच 1 रन आता हुआ। 5 गेंदे और 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 5 balls and 12 needing to victory। उधर यहाँ है ना, दोनों यही पर है। इस मर्तबा खड़े खड़े शॉट को खेला है, पीछे खिलाड़ी, लेकिन देखना है 2 रन भाग लिए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रनों पे पहुंचा है। 57 रन, 4 गेंदे और 10 रन। व्हाट अ मैच, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, अपील। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी, दोनों पैरों के बीच में से गई थी, लेकिन अपील किस बात के लिए थी? हमीदुज्जमा अंसारी जुड़ते हुए, आपका भी इस्तेकबाल। 1 रन बनता हुआ, डीप में गेंद। क्या हो रहा है मैदान में? बेल्स पहले गिरा दी, क्रैम्प्स आ गए वहां पर बल्लेबाज के। 1 रन पूरा। साहिबा कितनी गेंदे कितने रन? 2 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 9।
2 गेंदें 9 रन। तीसरी मर्तबा इतिहास रचा। सबसे पहली मर्तबा श्याम नाइक जो इस दुनिया में नहीं रहे, 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगा के मैच जीता था। उसके बाद सुभाष ठाकरे ने जो पहला गावदेवी चषक बापगांव में हुआ था बालाजी स्पोर्ट्स के सामने, 2 गेंदों पे 2 सिक्सर लगा के मैच जीता है और आज जीसियान ने। लेकिन इस मर्तबा लंबा हिट लेना चाहते थे, 1 रन लगभग जीत अब पक्की करते हुए वहाँ पर विनोद दादा प्रतिष्ठान, ये देखिए उनके सपोर्टर्स शोर मचाते हुए। 1 गेंद में यहाँ पर 8 रन चाहिए। इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। लेकिन इस मुकाबले को जेके स्पोर्ट हार गई 3 रनों से। हार्ड लक, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला आपने और कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद दादा प्रतिष्ठान। आइए चलते प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, जहां टेनिस दुनिया की नंबर 1 जोड़ी आपकी मुंतजिर है। वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस हरेश पंड्या और आवाज़ की मलिका द क्वीन वॉइस रेशमा महकर। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों अभी अभी मुकाबला ख़त्म हुआ है और उसके प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। इनामत देने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का, 70-70 स्पोर्ट्स, रोकड़ा रास्ता, स्मार्ट एंटरप्राइजेस, AA भारत गैस, जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स, शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम, अब्दुल रहमान जयरूमी, SK स्पोर्ट्स मापोली, फुल टॉस, टेनिस क्रिकेट बॉल, धनेश स्पोर्ट्स कुकसे, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, हमारे ग्रामीण के 3rd प्राइज स्पॉन्सर रुपेश यादव डोहड़े, ग्रामीण के 4th प्राइज स्पॉन्सर अज्जू पटेल अर्जोली, 40+ के बेस्ट बैटर वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर सूरत थोरात, हमारे प्लेयर्स पेविलियन के स्पॉन्सर इरफान भुरे साहब, फरहान पटेल साहब हमारे प्लेयर पेविलियन के स्पॉन्सर, और सतीश चौधरी जिन्होंने स्पेशल कोऑपरेशन दिया है, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड सूट, शेरवानी और कुर्ता का एक ही मरकज़, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई आपका शुक्रिया। बालाजी बस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे, ये खूबसूरत जो ड्रेसेस है ये दयानंद चोरगे ने हमें स्पॉन्सर किए, विशेष धन्यवाद। रूपाली निमेश शाह आपका विशेष धन्यवाद। गौड़ी फार्म सेंटर महबूब गौड़ी, फाउंडेशन सम्मानीय केंद्र मंत्री कपिल पाटिल साहब आपका विशेष धन्यवाद। O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा अंसारी का धन्यवाद। A1 चिकन सेंटर आपका विशेष धन्यवाद। अतीक भाई, ओवरसीज एजुकेशन एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन, ताबिर जैरोमी आपका भी विशेष धन्यवाद। रॉयल मोटर्स आपका विशेष धन्यवाद। रोलेक्स मेडिकेयर आपका विशेष धन्यवाद। रियल स्टील ट्रेडर्स, पायनियर स्पोर्ट्स, SS टूर्स एंड इन सभी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ट्रॉफी में काफ़ी रंग बनाए। आइए अब हमारे गेस्ट की लिस्ट हम तक पहुंच रही है। हमारे गेस्ट हैं जनाब महबूब गोरी साहब, गोरी फार्म सेंटर,
पप्पू असरार पप्पू, पप्पू भाई अंसारी, असरार अंसारी, अरशद भाई, आमिर भाई, अली भाई, रीज़ा, मुनाफ शेख बुम बुम, गफ़ार भाई और अमीदुज़्ज़मा अंसारी, मायरा स्पोर्ट्स के ओनर। आइए दोस्तों, प्राइज सेरेमनी में इस वक्त तमाम मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तमाम हमसे मेहमान जुड़ते हुए महबूब गौड़ी साहब भी जुड़ चुके हैं। आइए अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, हाल ही में अपने वालिद साहब के नाम से चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत सफल आयोजन गोरसई में जिन्होंने किया, ऐसे हमारे दोस्त, इनका भी स्वागत है। पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसे स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने। आइए सिद्दीक भाई से जानते हैं हु इज कैच ऑफ द मैच। कैच ऑफ द मैच टीम का नाम है विनोद दादा प्रतिष्ठान, खिलाड़ी का नाम है जतिन। जतिन इज कैच ऑफ द मैच। ये खूबसूरत तकिया, चैन की नींद सोइए, फ्रेश होकर क्रिकेट खेलिए। गफ्फार के हाथों से हमने ये दिया है। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने ओपन में आए 34 रन बनाए, बहुत खूबसूरत क्लासिकल शॉट के लिए। नाम है एराज शेख। आइए एराज शेख, सबसे पहले अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम का राहुल गुप्ता का गिफ्ट हैम्पर आपको अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब दे रहे हैं। अब महबूब गोरी साहब के हाथों डॉक्टर तौसीफ शेख का महापोली का ये गिफ्ट हैम्पर, बुम बुम मुनाफ शेख के हाथों आपको A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली का गिफ्ट हैम्पर। आइए अब आपको एक पायनियर स्पोर्ट्स का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, गफ्फार शेख के हाथों से हम दे रहे हैं। गफार भाई के हाथों। अब असरार अंसारी के हाथों SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर का स्पॉन्सर किया गया कैप, और आमिर शेख के हाथों से हम डी साकारिया का ये बैग दे रहे हैं। बहुत यूनिक बैग है जिसमें सारे इनामात आप घर ले जा सकते हैं। शुक्रिया। आगे अब फ्रूट बास्केट, जिसके स्पॉन्सर है अरुण भोईर, जिला परिषद सदस्य, और ताबिर जयरूमी साहब, ये फलों की टोकरी दी जा रही है। और सबसे आखिर में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लत द्वारा जो स्पॉन्सर की गई है। घर की शोकेश की जीनत को दोबाला करे, और आमिर शेख और रीज़ा के हाथों से हम आपको ट्रॉफी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का Thank you so प्रेजेंटेशन much. में जुड़ने के लिए। आलम शेख की दुख्तर अख्तर है। एराज, आपको 2 मिनट के लिए आना है क्योंकि मैच शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि बिल्कुल गेंद के मेरिट पे जो आज आपने बल्लेबाजी की, इसके पीछे क्या कारण था? क्या गेंदबाजी आसान लग रही थी कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है? नहीं, प्रैक्टिस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। प्रैक्टिस की वजह से आज मैं मैन ऑफ द मैच का हकदार हूँ। इस जीत को किसके नाम देंगे? ये जीत को मेरे भाई समीर भाई के नाम दूंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये थे एराज शेख, मैन ऑफ द मैच। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर और वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर। तो आज की रात का ये लास्ट मुकाबला वेल्डन बॉयज़ और साफिया स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। उसी बीच में